सो माय नेम इज़ पिकी नाग। मैं बैंगलोर से आई हूँ। तो मैं एक्चुअली वॉलंटियर एक्टिविटीज़ ऑलरेडी करती हूँ। मेरा एक ग्रुप है नारी यारी करके, जो इंडिया वाइड हम हर सिटी में फीमेल ओरिएंटेड ग्रुप है। हम लोग सोशल कॉजेज़ को बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे फिजिकली चैलेंज वुमेन हो गए, एल्डरली वुमेन हो गए, तो हम उनके एसोसिएशंस पे जाते हैं, चैरिटेबल वर्क करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आई एम सपोर्टिंग दिस कॉज and very happy that I got to win this pageant. मैडम यहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में और कितना अच्छा इनिशिएटिव मानती हैं आप? मेरा नाम सारा पुराडिया है। मैं मिस कैटेगरी में विनर हूँ और ये जो पेजेंट है और इसका जो मैसेज है वो इतना स्ट्रॉन्ग और इतना अच्छा है कि हम सबको सीखने मिलता है कि एसिड विक्टिम्स और टबैको से क्या हार्मफुल जो भी हार्म होता है टबैको से, वो सब सीखने मिलता है। और एसिड विक्टिम्स कैसे अपनी लाइफ जीते हैं, क्या होता है उनके साथ, उनकी स्टोरी जानने मिलती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सब एज अ पार्ट ऑफ दिस जनरेशन ये सब सीखें और इस सब के अगेंस्ट हम अपना थोड़ा एक स्टेप लें। आप विनर हुई हैं और बाहर इंद्रदेव जी भी खुश हो गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऑब्वियसली विनर हूँ और बारिश तो थैंक यू मेरे लिए थैंक यू। ये जो गोवा में अपना चैरिटी नोबल वीक का फर्स्ट सीज़न हुआ, इसका ये सक्सेस पार्टी था। इसका सेकेंड सीज़न हम मुंबई में प्लान कर रहे हैं और इसका थर्ड सीज़न जो है हम दुबई में प्लान कर रहे हैं, जो एंड ऑफ द ईयर दिसंबर में है। और ये जो इवेंट है, जो डिफरेंट अपने कॉज है, जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, एसिड अटैक विक्टिम्स है, ट्रांसजेंडर इक्वालिटी है, ये सारे जो अपने कॉज है, ये कॉज के लिए हम फंड रेज कर रहे हैं और जो चैरिटी कर रहे हैं हम ये कॉज के लिए कर रहे हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में एक वुमेन एम्पावरमेंट भी लोग शो कर रहे हैं, प्लस एसिड अटैक जो विक्टिम्स है, जिनको शायद सब भूल जाते हैं, कोई याद नहीं रखता है, उनको इन्होंने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, बहुत अच्छी तरह से उनके लिए कुछ कर रहे हैं। और रियली ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, और ये अच्छा काम भी कर रहे हैं और इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और दे ऑलरेडी डन 1 सीज़न, अब ये सेकेंड सीज़न होने वाला है और थर्ड दे आर डूइंग इंटरनेशनल दुबई। सो हेड्स ऑफ, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कैसे जुड़े हो? इसमें फ़िलहाल तो मैं सीज़न 1 में तो एज अ गेस्ट ही था। अब सीज़न 2 जैसे लॉन्च हुआ है तो हम इनके साथ अच्छे से जुड़ के, जैसे हमारा ब्रांड है, हम इनके साथ गिफ्टिंग पार्टनर वगैरह या स्पॉन्सर बन के साथ में जुड़ेंगे। थैंक यू। पुष्मा, आई एम फ्रॉम पुणे, मिसेस ग्लैमर कैटेगरी में फर्स्ट रनर अप। I am really very happy because I have not thought about that I would come till this level. Being a single mom struggling for a long time, and this was such an opportunity for me to explore myself, to open up, and once about the cause what Four Fox Production has come up, for acid attack and women empowerment. So I really support for that, because in today's days there are more than 98% women who are actually the household, who's working for the whole family and taking care of the whole family. So this is the right time and to come out of the house and just work hard and show the world that even you can do something. और कुछ बोलना चाहेंगे? Sorry? और कुछ बोलना चाहेंगे? No sir, thank you. क्या सपने देखना चाह रही हैं आगे के? आगे के सपने यही है कि नेशनल लेवल पे, इंडिया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट, एंड आई जस्ट वांट टू कम अप विद द क्राउन फॉर इंडिया। तो फैमिली से कैसे टाइम निकलते हैं? सी, एज अ मॉम ऑफ अ 13-year-old डॉटर, जैसे आप हर चीज़ के लिए वक्त निकालते हो, तो उसके लिए खुद के सपनों के लिए आपको तो वक्त निकालना ही पड़ेगा। मैडम यहाँ पे ये
में देखिए इंटरव्यू में। अरे यार माइक पे पानी गिर रहा है यार मेरे। हाँ, सबके माइक पे गिर रहा है, थोड़ा पीछे कर लो। और माइक पे गिरेगा चलेगा चलेगा। हाँ चलेगा चलेगा। आइए आगे आइए। तो मेरे पे गिरेगा। हम चलेगा ना। ये लो, ठीक है? स्टार्ट करें। हाँ जी, कर लो। मैं अपना इंट्रोडक्शन जो कहना चाहूँगा चैरिटेबल नॉवल वीक के बारे में ओके, मेरा नाम नेहा बुरारिया है। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ ग्लैमर इंडिया सीज़न 3 की। माहिर ने जो ये पूरा वीक का नोबल वीक किया है, जिसमें हमने माहिर ने बहुत सारे नए नए कॉजेज़ को सपोर्ट किया है, जैसे एसिड विक्टिम है, ट्रांसजेंडर है, बहुत सारे नए नए कॉजेज़ को सपोर्ट किया है। हमें भी चाहिए कि हम भी आगे आके उन लोगों को सपोर्ट करें, उनको जीने की एक राह दिखाएं। वैसे उन लोग हमें राह दिखाते हैं कि कैसे जीना चाहिए, कि इतना कुछ हो जाता है उनमें कि फिर भी वो लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं, वो हमें उनसे सीखना चाहिए। आई रियली थैंक माहिर एंड फोफॉक्स प्रोडक्शन कि हमें इतना अच्छा मंच दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, दिस इज उर्मिला वर्मा, डायरेक्टर ऑफ फोरफॉक्स प्रोडक्शन। यहाँ पे जो सक्सेस पार्टी हो रही है उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने लास्ट मंथ गोवा में एक चैरिटेबल नोबल वीक सेशन का आयोजन किया था, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ, काफ़ी सक्सेस हुआ। उसी की ये सक्सेस पार्टी यहाँ पे हमने रखी गई है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आए हैं, हमारे कंटेस्टेंट्स आए हैं, उनकी रीक्राउनिंग हुई है और काफ़ी बोलो और हम सब मस्ती कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। यस, चैरिटी नोबल वीक इज चैरिटी के लिए कर रहे हैं, जो अपने यहाँ पे स्टॉप टोबैको टीम्स है उनके लिए हमने रखा गया है, जो ट्रांसजेंडर्स है उनके लिए रखा गया है हमने, और स्टॉप एसिड विक्टिम्स जो एसिड सर्वाइवर हैं, जो आज भी यहाँ पे हमारे यहाँ आए हुए हैं। वहाँ पे गोवा में भी हमारे साथ थे, उस स्टेज पे हम लोगों ने फेलिसिटेट किया था, तो ये काफ़ी सराहनीय रहा गया है। थैंक यू सो मच। चैरिटेबल नोबल वीक यहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ है माहिर के द्वारा। आप कैसे एसोसिएट हैं इस इवेंट से और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस इवेंट में? मेरा ब्रांड हिना डिज़ाइनर स्टूडियो है और चैरिटेबल जो ग्लोबल वीक चालू हुआ था उसके अंदर मुझे एक डिज़ाइनर कैटवॉक के लिए प्रमोट किया गया और उसमें सबसे बेहतरीन ये था कि सब सेलिब्रिटी का जो भी डिज़ाइनिंग कॉस्ट्यूम थे वो हमारे हिना डिज़ाइनर स्टूडियो से गए थे और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के हिसाब से उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया। जो एसिड विक्टिम है, फिर जो भी ह्यूमन पावर के लिए पूरा आगे बढ़ाने के लिए माहिर सर ने बहुत ही अच्छा इवेंट किया। ये भी जानना चाहेंगे कि हिना डिज़ाइन का जब क्या करते हैं उसके बारे में। हिना डिज़ाइनर स्टूडियो मुलुंड लोकेटेड है। सेलिब्रिटी डिज़ाइनर्स के हिसाब से मुझे दादा साहब फाल्के अवार्ड्स और भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं और इस हिसाब से हम चाहते हैं कि जो बॉम्बे का जो ट्रेंड है वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में छाया रहे। Thank you very much. My name is Mahit Karajkar. I am the founder and the CEO of Fofox Production Private Limited. Actually बहुत सारे हमारे इंडिया में बहुत सारे पेजेंट्स होते हैं, ग्लैमर इंडस्ट्री से होते हैं और फिर बहुत सारे लोग मिस्टर मिसेस करते हैं, लेकिन मैंने कुछ नया सोचा इसमें। मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ चैरिटी करें उन लोगों के लिए जो लोग अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये कर रहे हैं। तो मैंने फर्स्ट जो मैंने स्टार्ट किया दैट वाज लेट्स सपोर्ट टू स्टॉप एसिड अटैक। एंड जब मैंने ये स्टार्ट किया टू सपोर्ट एसिड अटैक्स तो बहुत सारे मैं अकेला कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैंने मेरी टीम इकट्ठा कर ली। तो मेरी जो टीम थी उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, उसी साथ जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एंड देन वी केम कि हम पहला एक शो करते हैं जो हम एसिड अटैक्स के लिए करते हैं और ट्रांसजेंडर्स इक्वलिटी इन सोसाइटी, जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं उनके लिए कुछ अच्छा काम कर दे। तो हमने ये शो पहले किया गोवा में और अब हम इसे ले आ रहे हैं मुंबई में, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। So what are the people associated with this initiative? कौन और लोग हैं, किसको ग्रेटफुल हैं कि आपका ये हो रहा है? बहुत सारे लोग एसोसिएटेड होंगे इससे। बहुत सारे लोग एसोसिएट होने वाले हैं और होते रहते हैं। एंड जैसे ही पता चलता है कि एक सोशल कॉज इवेंट है तो सेलिब्रिटीज़ भी खुद चल कर आते हैं दैट वी ऑल्सो वांट टू सपोर्ट इन दिस, वी ऑल्सो वांट टू सपोर्ट दैम। प्लान फॉर द फ्यूचर और इससे बड़ा करने की चीज़। यस, मैं यहीं पे मेरी जो टीम है और मेरे जो सारे लोग हैं हम यहीं पे नहीं रुकना चाहते। हम चाहते हैं कि इंडिया को हम रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल भी। हमारे जो यहाँ पे जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं जैसे एसिड अटैक्स है और भी लोग हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल उन्हें प्लेटफॉर्म मिले और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को उनका हौसला इतना बढ़ जाए कि वो पूरी दुनिया को फेस कर सके।
जी, यहाँ पे एक ऐसे सर्वाइवर आए हुए हैं जिन्हें मैं अपनी बहन मानता हूँ, तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा यहाँ पे, जो है जाकिरा शेख। जाकिरा, निकिता प्लीज़। साहिबा कुछ आप कहना चाहेंगे इस पल को आप शेयर करना हेलो, मेरा चाहेंगे? नाम जाकिरा शेख है और मैं एक एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। 2017 में मेरे साथ मेरे खुद के हस्बैंड ने अटैक किया था कि ये ईगो के वजह से आज वो सोचे थे शायद मैं कभी लाइफ में बाहर नहीं निकलूँगी और लोगों को अपना फेस नहीं दिखा पाऊँगी, बट उसकी सोच को मैंने बंद किया और मुझे ऐसा लगता है कि फेस मायने नहीं देता है, इंसान का दिल साफ़ होना चाहिए, लोगों के सामने एक अच्छे इखलाक होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। मैं प्राउड फील करता हूँ कि जाकिरा ने मुझे अपना भाई समझा। मैंने उन्हें पहले भी, मेरा एक शो हुआ था कोहिनूर में जिसमें अखिलेश जी भी आए थे, उन्हें भी पता है सब कुछ, और निकिता खुद उस शो में थी, उन्होंने भी देखा है। तब मैंने चाहा था उन्हें सपोर्ट करना, और मैं चाहता हूँ कि ये दुनिया को ऐसा फेस करे कि जो लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत कुछ कर पाए ज़िंदगी में। मैं पूना में जो है, एक मेरा सपना है एक सुपरमार्केट का, जो मैं बहुत जल्द पूरा करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इन लोगों को उस मार्केट के थ्रू नौकरी मिले कि वो घर बैठे उनकी कुछ इनकम स्टार्ट होगी उस थ्रू से। जाकिरा कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ रिवील करना चाहेंगे दर्शकों से कि भाई इस तरीके के जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, और खास करके जिनके दिल में है सपोर्ट करने की, लेकिन वो कहीं छुपे रहते हैं, बैक साइड में रहते हैं, सपोर्ट नहीं करते। नहीं, जिसको भी सपोर्ट करना है तो डायरेक्ट मुझे माहिर भाई से कांटेक्ट करें, या मुझे डायरेक्ट मेरा नंबर सब जगह है, सबसे ले सकते हो, या मेरे ईमेल आईडी है मेरा। बहुत सारे जगह में सोशल मीडिया पे भी लोग मुझे चाहे करने के लिए तो कहीं से भी आ सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। पर मुझे अभी फ़िलहाल सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत है मेरे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन देना है। ये तो मेरी 2 बेटियां हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो बेटियों को मैं इतना बहादुर बना दूँ कि वो लोगों को कभी एहसास ना हो कि हम बेटियां हैं और हम आगे बढ़े। हम तीनों जन, एक बेटी है देश की, पर हम तीनों जन एक साथ बढ़ना चाहते हैं। तो मेरी सोच यही है कि मैं अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे के उनकी भी ज़िंदगी स्टार्ट करूँ, बट अब मेरे फेस की वजह से हम 3 जन की ज़िंदगी ख़त्म नहीं कर सकती, तो मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। निकिता कुछ शेयर करना चाहेंगे? इनके साथ आप बहुत दिनों से जुड़ी हैं और सपोर्ट भी कर रही है जगह में, आप शेयर करना चाहेंगे तकलीफ है आप आगे से? बहुत सारी तकलीफ़ है इन्हें, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी शेयर करने से पहले कि हम सबको, अकेला माहिर ही नहीं, माहिर ने ये बीड़ा उठाया है, तो माहिर बहुत लोगों को ऑलरेडी जोड़ रहे हैं, और उसके बाद भी और लोगों को जोड़ने की, वो इंटरनेशनल जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आपने कोई ऐसा बंदा देखा कि एसिड विक्टिम के लिए या चैरिटी के लिए इंडिया में तो काम करता है लेकिन इंडिया के बाहर ही करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। माहिर ये काम कर रहा है, तो हम सबको, मेरी ये खास सबसे विनती है कि हम सबको माहिर का सपोर्ट करना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए। और वो खुलेआम कह रही है कि मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ, माहिर भाई से कांटेक्ट कर सकते हो, वो इतनी सारी चीज़ें कह रही है क्योंकि उन्हें नीड है। अगर इसके बाद भी हम इनकी हेल्प नहीं कर पाए, और इसके बाद भी अगर हम कहीं चूकते हैं, तो वो हमारी प्रॉब्लम है, शायद फिर वो हमारी नीयत में खोट है। सोसाइटी को आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए इनके लिए। देखिए, वो खुद इतनी हिम्मत कर आगे कर खड़ी है, और उन्होंने इतना सहने के बाद भी अगर वो ये कह रही हैं कि मेरी बेटियां हैं, मैं उनको इनसिक्योर फील नहीं करवाना चाहती हूँ, मैं उनको बहादुर बनाना चाहती हूँ, इसका मतलब ये है कि इनमें इतनी हिम्मत है, और माहिर जैसे अच्छे इंसानों ने इतनी हिम्मत इनके अंदर भर दी है। तो हम ये कह सकते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद। यस, नारी शक्ति मैं ये जिंदाबाद। भी कहना चाहूँगा कि जैसे वो प्रॉब्लम से है, मैं खुद इतना आगे आके उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैं पूरी दुनिया को ये कहूँगा कि दे नीड आवर हेल्प नाउ। अगर हम पार्टीज़ कर सकते हैं, अगर हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, तो क्यों ना हम इनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं। मतलब मुझे जब उन्होंने कहा, ना उन्हें कुछ पैसे चाहिए, ना उन्हें कुछ मदद चाहिए, उन्हें बस और बस अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए उनके स्कूल में फ़ीस पे करो, बस उनकी दिल की इच्छा बस वही है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं कि जिनको सही में नीड है। तो मैं चाहूँगा कि पूरा, जैसे निकिता है, हम सब यहाँ पर हैं, तो हम सब आगे आए और उनकी हेल्प ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ग्लैमर के बारे में मत पूछिए, इट्स चैरिटेबल नोबल वीक। ओके, ये जो शो आपने देखा होगा, दिस इज़ फॉर चैरिटेबल नोबल वीक। तो उन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने एसिड अटैक को सपोर्ट किया है, तो आप यहाँ पर है, ये है जाकिरा है यहाँ पे, तो इनको कैसे क्यों सपोर्ट
तो मैम व्हाट यू विल से अबाउट चैरिटी नोबल वीक और कितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे, कैसे सपोर्ट करेंगे वो बताइए। हाय, आई एम आस्था रावल एंड जब मैंने ये कॉन्सेप्ट सुना मुझे ये पता चला कि दिस गाइज आर वर्किंग फॉर सच अ गुड वर्क, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। एक ये सारी चीज़ें लड़कियां बहुत सारा फेस कर रही है, मुंबई ठीक है, छोटे छोटे शहरों में और बहुत सारी जगह पे विक्टिम्स है एसिड अटैक की, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुज़रती है अपनी लाइफ में और फ्यूचर में भी उनका कुछ बहुत हार्ड बेस नहीं होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है। सो व्हेन आई कम टू नो अबाउट दिस नोबेल वीक, मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई थॉट दैट आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस नोबेल वीक इवेंट्स and support these people where even they will feel secure and more stronger. किस तरह से आप सपोर्ट करना चाहेंगे? अभी जो भी सारे इवेंट्स हो रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें हो रही है, जितने भी लोगों को हम बुला सकते हैं, जितने लोगों से भी इनको हर एक तरीके से, इनको, इनके बच्चे को, इनकी फैमिलीज़ को जिस तरह से, या इनको खुद की सर्जरीज़ के लिए भी अगर हम उनको हेल्प कर पाते हैं या कोई चीज़ कर पाते हैं तो लाइक दैट वी वर्क एंड दैट्स हाउ हम उनको सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। हाँ प्रभात, देखिए, ये इवेंट के बारे में हम रोज़ इवेंट देखते हैं, इवेंट पर जाते हैं, बट दिस इज़ स्पेशल, वेरी स्पेशल इवेंट फॉर मी। बहुत सारे लोग ग्लैमर वर्ल्ड में हैं, लेकिन किसी ने आज तक ये हिम्मत नहीं की कि एसिड अटैक विक्टिम्स को या ड्रग के विक्टिम्स को इतनी सारी इम्पोर्टेंस दी जाए। सो इस इवेंट में उनको बहुत सारी इम्पोर्टेंस मिलती है और उनको स्पेशल फील होता है और उनके लिए सब काम करते हैं, उनके लिए सब डोनेट करते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी गुड फॉर अ सोसाइटी एंड आई हैव माई होल सपोर्ट फॉर दिस इवेंट। You are coming with some interesting projects. Do you want to disclose क्या प्रोजेक्ट है, कब आने वाला है और कितना ज़्यादा एक्साइटेड प्रोजेक्ट को लेकर? इस 18th को मैं आप लोगों को इनवाइट कर रही हूँ, ऑफिशियली इनविटेशन आपको PR से मिल जाएगा, बट इस 18th को इनवाइट कर रही हूँ। बहुत बड़ी सीरीज़ आफ्ताब के साथ रिलीज़ हो रही है और 14th को भी आप लोग सब इनवाइटेड हो क्योंकि बड़ा म्यूज़िक वीडियो हो रहा है। बाकी नवाजुद्दीन के साथ जो फिल्म है और अरशद वारसी के साथ जो फिल्म है वो रिलीज़ हो रही है अगस्त में। तो बहुत खुश हूँ अपने करियर को लेकर, डिफरेंट रोल करने के लिए मिल रहे हैं। सो आई एम वेरी सुपर एक्साइटेड। एक वेब सीरीज़ का नाम है ग्रे इज़ द कलर और इसमें IPS का रोल प्ले कर रही हूँ, तो थोड़ा ग्रे कैरेक्टर है, डैशिंग कॉप प्ले कर रही हूँ और थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है जो मुझे करने में बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप लोग मुझे अब वर्दी में देखने वाले हो, सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच।